तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो पेज नंबर 168 के सबसे पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज के हम सेकंड पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। इसमें बोला गया है कि कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस है उसको डिफाइन करना, उसकी डेफिनेशन देनी है। तो देखो होता क्या है, प्रिंसिपल फोकस कॉनकेव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे लाइट रे जब पैरेलल आती है और मिरर से टकराने के बाद कॉन्वर्ज होकर एक पॉइंट पे मिल जाती है। तो लाइट रे जब पैरेलल आती है और कॉनकेव मिरर से टकराने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पर मीट कर जाती हैं, तो इस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज़ 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ इट्स फोकल लेंथ। हमें पूछा गया है कि एक स्फेरिकल मिरर है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी। देखो हमें पता है कि फोकल लेंथ क्या होती है। ये हमारे पास कोई स्फेरिकल मिरर है, ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये प्रिंसिपल फोकस है। तो हमें पता है कि प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे फोकल लेंथ कहते हैं, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल का जो डिस्टेंस होता है उसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और हमें पता है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो फोकल लेंथ के 2 गुना होता है। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम फोकल लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें पता है, तो फोकल लेंथ को हम एक तरफ निकाल लेंगे और फॉर्मूला हो जाएगा r/2। तो r की जगह पे हम 20 भर देंगे, उसके बाद फोकल लेंथ हमारी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 है नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब आपको एक ऐसे मिरर का नाम बताना है जो कि किसी ऑब्जेक्ट की इरेक्ट मतलब सीधी, एनलार्ज मतलब बहुत बड़ी इमेज बना के दे। देखो इसका आंसर तो कॉनकेव मिरर होगा, लेकिन कुछ लोगों को डाउट होता है कि कॉनकेव मिरर तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है, सी मतलब असली और हम बोल सकते हैं कि उल्टी इमेज बनाता है। ठीक है, लेकिन हमने एक केस पढ़ा होगा इमेज फॉर्मेशन में कि जब भी ऑब्जेक्ट को हम प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, तो जब हम इमेज फॉर्म करते हैं मतलब इस ऑब्जेक्ट से एक रे इसके पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के और प्रिंसिपल फोकस पे वापस आ जाएगी, और उसी तरीके से जब दूसरी जो इमेज होगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की सीध में जाएगी और टकराने के बाद उसी साइड वापस आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो इमेज होगी वो कुछ ऐसे दिखेगी हमें। इस तरफ जो इमेज होगी वो डाइवर्ज हो रही होगी, मतलब ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे जाएगी, जो इन्फिनिटी पे भी मिलती हुई नहीं दिखाई देगी। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि जो इमेज होगी वो मिरर के दूसरी तरफ बनेगी। ऐसे हम इसको मिला देंगे और जिस पॉइंट पे मिलेगी वहाँ पे उसकी इमेज फॉर्म होगी। तो ऑब्जेक्ट इतना छोटा सा था और इमेज इतनी बड़ी हमें दिखाई देगी। तो यही इसका आंसर है कि कॉनकेव मिरर ही एक अकेला ऐसा मिरर है जो किसी ऑब्जेक्ट की इरेक्ट और एनलार्ज्ड इमेज बनाता है। नेक्स्ट है वाई डू वी प्रेफर कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। मतलब गाड़ियों पे या मोटरसाइकिल या बाइक पे आप देखते होंगे जो शीशे लगे होते हैं आगे ना, पीछे देखने के लिए कि गाड़ी कौन सी आ रही है कौन सी नहीं। ठीक है, तो उसको वो जो मिरर है वो कॉन्वेक्स मिरर ही क्यों प्रेफर किया जाता है, कॉनकेव मिरर क्यों नहीं लगाया जाता उसमें। तो देखो उसके पीछे का रीज़न ये है कि हम कॉन्वेक्स मिरर को प्रेफर इसीलिए करते हैं रियर व्यू मिरर के तौर पर, क्योंकि ये किसी भी ऑब्जेक्ट की इरेक्ट और डिमिनिशिंग इमेज बनाता है। डिमिनिशिंग मतलब छोटी इमेज बनाता है। एज अ रिजल्ट कॉन्वेक्स मिरर हेल्प द ड्राइवर टू हैव मच वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। अगर कॉनकेव मिरर को यहाँ पे यूज़ किया जाएगा तो एक तो जो इमेज होगी वो उल्टी बनेगी, हमें गाड़ियाँ ऊपर की तरफ मतलब चलती हुई दिखाई देंगी, उल्टी दिखाई देंगी। और अगर इस केस को भी यूज़ करें हम तो इसमें इमेज तो सीधी बन जाएगी, लेकिन गाड़ी बहुत बड़ी बड़ी करके दिखेगी हमें। एक गाड़ी होगी वही इतनी बड़ी करके दिखेगी, वो भी मतलब हमें पूरी गाड़ी दिखेगी नहीं। इसीलिए हम ऐसा मिरर प्रेफर करते हैं जिससे हमें जो फील्ड ऑफ व्यू हो, हमें एरिया ज़्यादा देखने को मिलेगा, जो हमें इसे देखने को मिलता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर का देखा जाएगा तो कॉनकेव मिरर का जो एरिया होता है वो बहुत ही छोटा होता है आगे की तरफ, है ना। तो इसलिए हम इसको प्रेफर करते हैं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एरिया अपने गाड़ी के पीछे देखने को मिले। इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर को प्रेफर किया जाता है एज़ कम्पेयर टू कॉनकेव मिरर। पेज 171 में क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज़ 32 सेंटीमीटर। मतलब हमें बोला है कि कॉन्वेक्स मिरर है, उसकी फोकल लेंथ कितनी है हमें निकालनी है, और जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है 32 सेंटीमीटर। तो हमें फॉर्मूला पता है r = 2f, जो कि हो जाएगा f = r/2।
2, तो r कितना है 32/2 16, तो f हो जाएगा हमारा 16 सेंटीमीटर। तो ये हमारी फोकल लेंथ निकल जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस्ड 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, वेयर इज इमेज लोकेटेड। मतलब कि कॉनकेव मिरर है वो ऑब्जेक्ट की 3 गुना बड़ी मैग्नीफाइड इमेज तैयार करता है। एक ऑब्जेक्ट इतना सा है तो जो उसकी इमेज होगी वो इससे 3 गुना बड़ी होगी, ठीक है। तो और जो ऑब्जेक्ट है वो कॉनकेव मिरर के 10 सेंटीमीटर उसके सामने रखा है, और जो इमेज होगी वो कैसी बनेगी, रियल बनेगी। रियल जब भी इमेज बनती है तो हमेशा वो कैसी बनेगी, वो हमेशा इससे उल्टी बनेगी, मतलब इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। तो पूछा गया है वेयर इज इमेज लोकेटेड। तो सबसे पहले मैग्नीफिकेशन क्या होती है, हाइट ऑफ एन इमेज इज अपॉन हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और यही बराबर होती है मैग्नीफिकेशन जो है वो इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा माइनस में होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोला गया है कि जो इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट से 3 गुना बड़ी बनेगी, लेकिन कैसी होगी, रियल होगी। अब देखो अगर हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू h, हमने मान लिया कि ऑब्जेक्ट की हाइट है वो h है, तो इमेज की हाइट कितनी हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है कितनी हो जाएगी, 3 × h हो जाएगी, लेकिन माइनस में, क्योंकि ये इन्वर्टेड है, उल्टी है, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ बनेगी। मतलब अगर ये हमारे पास कॉन्वेक्स एक कॉनकेव लेंस है तो जो इमेज होगी अगर वो इससे नीचे बनती है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ बनती है, तो नेगेटिव मानी जाती है, ठीक है। तो -3h हो जाएगा। अब देखो मैग्नीफिकेशन इसके बराबर भी होती है और मैग्नीफिकेशन इसके बराबर भी होती है, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो इसी का हम यूज़ करेंगे HI/HO इज इक्वल टू -V/U। HI की जगह पे हम लिख देंगे -3h ओवर हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखेंगे हम h इज इक्वल टू -V/U। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, h से h कैंसिल हो गया, तो हमारे पास V/U कितना आ गया, 3 के बराबर। मतलब एक तरह से मैग्नीफिकेशन हमारे पास आ गई 3। अब हमसे पूछा गया था कि जो इमेज है वो कहाँ पे लोकेट की गई है, ठीक है, मतलब इमेज डिस्टेंस हमें पूछा गया है। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास गिवन था, कितना था, u इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। तो v इज अपॉन u की जगह पे -10 लिखेंगे, और आगे 3, v इज इक्वल टू 3 × -10 कितना आ जाएगा, -30 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है कि जो इमेज है वो नेगेटिव साइन का डिनोट करता है कि जो इमेज होगी वो कॉनकेव मिरर के इस तरफ बनेगी, और 30 सेंटीमीटर मतलब इस पोल से 30 सेंटीमीटर दूर बनेगी, ठीक है, और लेफ़्ट की तरफ बनेगी।